ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी के उस खूबसूरत सफर की जब महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया और धोनी के कप्तान बनते ही उनकी कप्तानी को विफल बनाने के लिए सबसे पहले जो मुल्क खड़ा था वो था पाकिस्तान। क्योंकि जब धोनी टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर ही रहे थे तभी उन्होंने पाकिस्तान की टीम को ऐसा नाच नचा दिया था जिससे खपा होकर पाकिस्तान धोनी से बदला लेने को बेकरार था। साल 2007 जब ओडीआई वर्ल्ड कप में बुरी हार के बाद भारतीय टीम लगभग टूटकर बिखर ही चुकी थी, तब उसी साल 2007 में ही टी20 वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया जाता है। जहां वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला ही बारिश की भेंट चढ़ जाता है। वर्ल्ड कप का ऐसा आगाज भारतीय टीम के लिए और महेंद्र सिंह धोनी के लिए भला इससे बुरा और क्या हो सकता था। भारत का अगला मैच पाकिस्तान से था, वही पाकिस्तान जो धोनी से और धोनी की कप्तानी से बदला लेने के इंतजार में था। भारत और पाकिस्तान के इस धमाकेदार मैच के लिए माहौल पूरी तरह से सज चुका था और महेंद्र सिंह धोनी पहली बार कप्तान बनकर पाकिस्तान की ठुकाई करने के इरादे से टॉस करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। पर यहाँ टॉस में बाजी पाकिस्तान ने मारी और पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने भारत को पहले बैटिंग करने का इनविटेशन दिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब अंदाज में होती है, क्योंकि ओवर की तीसरी गेंद पर ही गौतम गंभीर मोहम्मद आसिफ की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। भारतीय टीम के लिए इससे खराब शुरुआत भला और क्या हो सकती थी। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद में जब सहवाग ने उमर गुल को चौका मारा तो मानो भारतीय फैंस का जोश कुछ लौटता दिखा। भारत अब 2 ओवर की समाप्ति पे 9 रन बना करके अपना पहला विकेट गवा चुका था। फिर तीसरे ही ओवर की पहली गेंद पर आसिफ अली ने वीरेंद्र सहवाग को क्लीन बोल्ड कर सारे भारतवासियों की मानो एक पल के लिए धड़कने ही रोक दी थी। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज अब पवेलियन में बैठे थे। अब पिच पर थे रॉबिन उथप्पा और उस समय के सबसे उम्दा बल्लेबाज युवराज सिंह, जिनसे सबको एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। पर शायद आज भारत की किस्मत भारत के साथ ही नहीं थी। 5वीं ओवर की पहली गेंद पर फिर से आसिफ ने युवराज को कैच आउट करा, पूरे भारतवासियों का दिल तोड़ दिया। लगातार बैक टू बैक विकेट गिरने से भारतीय टीम अब पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। वहीं सारे पाकिस्तानी इसे अभी से ही पाकिस्तान की जीत समझकर नाचने गाने और खुशियां मनाने लगे थे। पाकिस्तान का घमंड फिर से 7वें आसमान पर आ चुका था, लेकिन उन नासमझ पाकिस्तानियों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि धोनी नाम का एक इंडियन शेर अभी भी बल्लेबाजी करना आना बाकी था। जब वो टीम का कप्तान नहीं था तब भी उसने तुम सब पाकिस्तानी गेंदबाजों को घुंघरू बांध कर नचाया था। जरा सोचो, आज तो वो टीम का कप्तान है और उसके रहते तुम पाकिस्तानी भारत को हराने का ख्वाब कैसे देख सकते हो। भारतीय टीम अब तक कुल 36 रन बनाकर अपने 4 मुख्य बल्लेबाजों को खो चुकी थी और तब मैदान में एंट्री होती है महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी ने उथप्पा के साथ मिलकर भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। एक तरफ उथप्पा तो अपना अर्धशतक पूरा कर वापस लौट आए, पर धोनी अंत तक डटे रहे, जिसके कारण भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 141 रनों का एक इज्जत बचाने वाला स्कोर पाकिस्तान के सामने रखा। अब बारी पाकिस्तान की बैटिंग की थी। धोनी एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ अपने टीम को लेकर मैदान पे उतरे और उन्होंने अपने गेंदबाजों से कहा कि पिच मुश्किल है और हम ये मैच जीत सकते हैं, इसलिए सारे लोग जी जान लगा दो। भारत की गेंदबाजी शुरू हुई और ओवर की तीसरी ही गेंद पर आरपी सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। लेकिन फिर यहां से पाकिस्तान अपनी पारी को मजबूती से आगे बढ़ाने लगा। भारतीय टीम को अगर इस छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करना था तो यहां बैक टू बैक विकेट लेना जरूरी था, लेकिन भारत को दूसरी सफलता 9वीं ओवर में जाकर के मिलती है और फिर 10वीं ओवर में युवराज की एक शानदार डायरेक्ट हिट से भारत को तीसरी सफलता भी नसीब हो जाती है। मैच अब बराबरी पर था
और उसी ओवर की 5वीं गेंद पर पठान ने यूनुस खान को बोल्ड कर भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। पर असली कहानी तो अभी लिखी जानी बाकी थी। अब पाकिस्तान के दोनों ही नए बल्लेबाज शोएब मलिक और मिसबाउल हक पिच पर थे। दोनों ने ही अच्छी साझेदारी कर एक बार फिर से पाकिस्तान की मैच में वापसी करा दी थी। पर फिर से पठान ने 14वें ओवर में शोएब मलिक का विकेट चटकाकर भारतीय टीम के जीत के हौसले को मजबूत कर दिया। लेकिन पिच पर मिसबाउल हक अभी भी टिके हुए थे। मिसबाउल ने अफरीदी के साथ मिलकर कुछ बड़े शॉट भी खेला, जिससे अब पाकिस्तान को चाहिए थे 15 गेंद पर 39 रन। यहाँ से फिर अगली ही गेंद पर हरभजन सिंह ने अफरीदी को आउट कर भारत को जीत दिलाने में अपना कदम बढ़ा दिया था। पर उसी ओवर में मिसबाउल ने एक छक्का और 2 चौका जड़ फिर से सारे हिंदुस्तान की सांसें रोक दी। मैच अब आखिरी ओवर तक आ पहुंचा था और अब पाकिस्तान को जीत के लिए 6 बॉल पे सिर्फ 12 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर था यासिर अराफात, जिसने पहली गेंद पर ही सिंगल लेकर मिसबाउल को स्ट्राइक पर ले आया और उसकी अगली ही गेंद पर मिसबा ने कवर के ऊपर से चौका मारकर हर चेहरे को वहीं पे सुन्न सा कर दिया। अब चाहिए थे 4 गेंद में 7 रन। मिसबा ने यहां से पहले 2 रन लिए और रिक्वायर्ड को कर दिया 3 गेंद में 5 रन। पर अगली ही गेंद पर मिसबा ने स्ट्रेट ड्राइव चौका मार मानो पाकिस्तानियों को जीत ही दिला दी, क्योंकि अब सिर्फ 2 गेंदों पे 1 रन चाहिए थे। पाकिस्तानियों को इतना भी सब्र नहीं था कि वो मैच खत्म होने का इंतजार करे और वो इसे अभी से ही अपनी जीत समझकर नाचने गाने लगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। ओवर की 5वीं गेंद पर श्रीसंत ने एक भी रन नहीं बनने दिया। वो बॉल डॉट हो गई। पर पाकिस्तान को अब भी लग रहा था कि आखिरी गेंद पर वो 1 रन बना ही लेगा। पर आखिरी बॉल को खेल मिसबा रन लेने के लिए तेजी से भागा, लेकिन उसका रन पूरा होने से पहले ही मिसबा को रन आउट कर दिया जाता है, जिससे मैच टाई पर रह गया और जिसका फैसला बॉल आउट से अब होना था। और बॉल आउट होने में जहां पाकिस्तान की एक भी बॉल स्टंप पर नहीं लगती है, वहीं भारत ने तीनों के तीनों बॉल स्टंप पर मारा और पाकिस्तान जिस हार को डिजर्व करती है उसके हवाले वो हार पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो पाकिस्तान वालों, तुम्हें वर्ल्ड कप में मिली ये हार तुम्हें मुबारक हो। और हिंदुस्तान मेरी जान, इस जीत की खुशी में इस वीडियो को लाइक कर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।